हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ बहुत ही अहम है और 6 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है, तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो इस चैनल से आज जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। और फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है ना बहुत ही अहम है, इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है और इसको लर्न करना है ताकि हम 6 नंबर जो है ना पूरे के पूरे ले सके। और वो है आपका जीवन परिचय यानी कि बायोग्राफी। आपके सिलेबस में 3 बायोग्राफी हैं, बड़े गुलाम अली खां, फैयाज खां और पंडित कृष्णराव शंकर। आज जो हम बायोग्राफी कर रहे हैं वो है फैयाज खां की। जीवन परिचय कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेस बता देती हूँ। देखिए, जितने भी हमारे म्यूजिशियंस हैं ना उन्होंने बहुत कुछ किया है, तभी तो इनका नाम इन किताबों में है। तो आपका जो जितने भी जीवन परिचय है, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, उनका जन्म है, उन्होंने संगीत के लिए क्या क्या किया है, उनके अवार्ड्स क्या हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। और इसमें से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप बड़े ध्यान से करिएगा। मैं बिल्कुल छोटे तरीके से आपको पूरी जो है ना बायोग्राफी बताऊंगी। आइए समझते हैं कि हम फैयाज खां कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने संगीत जगत में क्या क्या किया, उनको क्या अवार्ड मिले, उनकी मृत्यु कब हुई और उनके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। तो ये है फैयाज खां की बायोग्राफी, जीवन परिचय, जो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाऊंगी। आप इसको ध्यान से सुनेगा ताकि आप अपने पेपर में इसको अच्छे से लिख सकें। सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए जिनके बारे में हम जान रहे हैं। उस्ताद फैयाज खां, क्या नाम है? फैयाज खां। आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म जो है ना वो 1886 में हुआ था, 1886 में। आपको ये लर्न करना है, ये एमसीक्यूज में भी आएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है? सिकंदरा में, आगरा में। आगरा में एक सिकंदरा नामक जगह है, वहां पर उनका जन्म हुआ। और कब हुआ? 1886 में। ये मेन मैंने आपको पॉइंट्स पूरे लिख दिए हैं, आप इनको चाहे डिटेल में भी लिख सकते हो। देखिए, इनका पिताजी का नाम था सफदर हुसैन। क्या नाम था? सफदर हुसैन। अब इनके फादर जो है ना वो गुजर गए थे, तो इनके नाना जी ने, इनके नाना का नाम है गुलाम अब्बास खां, इन्होंने उनको तालीम दी। 5 से 25 वर्ष तक उनको पढ़ाया लिखाया, क्योंकि उनके फादर तो थे नहीं, अब उनके नाना थे जो उनके गुरु बने। उन्होंने 5 से 25 वर्ष तक इनको शिक्षा दी। ठीक है। अब इनकी उपलब्धियां क्या हैं, इन्होंने क्या क्या हासिल किया है अपनी जिंदगी में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। स्वर्ण पदक उन्होंने सबसे पहले 1906 में स्वर्ण पदक लिया था एक। फिर आएगा आफताबे मौसीकी, जो कि 1911 में। ये जो आफताबे मौसीकी है ना, ये हर बार पेपर में आता है, तो आप इसको बड़े ध्यान से लर्न कीजिए। क्या नाम है? आफताबे मौसीकी, जो कि इनको अवार्ड मिला 1911 में। और पहला अवार्ड था स्वर्ण पदक, जो कि 1906 में मिला, और आफताबे मौसीकी 1911 में। ये आपके पेपर में हर बार आता है। फिर उन्होंने क्या किया? बड़ौदा के महाराज सयाजी राव ने इनको अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर दिया। पहले क्या होता था, जो अच्छा सिंगिंग होता था ना, तो महाराज जो होते थे ना वो उनको अपने दरबार में दरबारी गायक रखते थे ताकि उनका एंटरटेनमेंट हो सके। तो फैयाज खां को बड़ौदा के महाराज सयाजी राव थे, उन्होंने अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर दिया था, जहां इनको क्या मिला? ज्ञान रतन। वो उनसे बहुत खुश थे, उनको ज्ञान रतन की उपलब्धि जो है ना उपाधि दी। किसकी? ज्ञान रतन की उपाधि थी। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ? बंगाल संगीत परिषद, ये जगह एक जगह का नाम है, और उन्होंने इलाहाबाद में विश्वविद्यालय से सम्मान किया। ये एक बंगाल संगीत परिषद इलाहाबाद विश्वविद्यालय है एक, उन्होंने उनको 1935 में सम्मान दिया। कौन से सन में? 1935 में। किन्होंने? बंगाल संगीत परिषद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो मेंबर्स थे उन्होंने फैयाज खां जी को सम्मान दिया। और कौन सी उनकी डेट है? 1935। लाहौर रेडियो स्टेशन में भी उनकी कई प्रस्तुतियां थी, उन्होंने बहुत सारे रेडियो स्टेशन में गाया है, बहुत सारे
उनको प्रेजेंटेशन देते थे, वो लोगों को बहुत पसंद आते थे, जगह जगह से उनको कॉल आते थे कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन दो। देखिए मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखा है कि मेन मेन पॉइंट है, आपको अगर पैराग्राफ में इनको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से इजी वे में आप लर्न कर सकते हैं पॉइंट वाइज। तो ये आपकी विशेषताएं हैं। देखिए काफी नीचे स्वर से वो गाया करते थे, मतलब पता है क्या होता है कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक होता है। सबसे नीचा होता है मंद्र सप्तक, उसमें उस आवाज में गाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फयाज खां जी जो है ना वो नीचे स्वर में भी गा लेते थे। उनकी आवाज बहुत जोरदार होती थी, भरावदार होती थी, बहुत भारी आवाज थी उनकी। सभी तरह के गायन कर लेते थे वो। ख्याल, ध्रुपद, नेमार, ये तीनों आपको लर्न करने बहुत जरूरी हैं। आपके पेपर में लिखा हुआ आता है कि ख्याल, ध्रुपद और दमार जो जानते हैं वो ऐसे कौन से संगीतकार हैं, तो ख्याल, ध्रुपद, दमार ये क्लासिकल फॉर्म्स होती हैं हमारी, तो वो ये सब फॉर्म्स जाते थे। और इसके अलावा ना वो गजल गायक भी, अगर कोई उनको गजल गाने के लिए कहता था वो गजल भी गा देते थे, वो लाइट म्यूजिक भी गा देते थे। और ख्याल में ना नोम तोम का आलाप लेना होता है, ये भी क्लासिकल फॉर्म्स हैं। और बीच बीच में तू ही हरी कभी कभी गाते थे, ये सारी फॉर्म्स हैं, ये सारी क्लासिकल फॉर्म्स वो गाते थे। ख्याल, ध्रुपद, दमार, नोम तोम का आलाप, तू ही हरी, ये सब इनकी फॉर्म्स हैं जो वो बहुत अच्छे से गाते थे। ये देखिए ये जन्म बताया है, जन्म स्थान बताया है, पिता का नाम है, उनके गुरु हैं, ये उपलब्धियां हैं, आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। और ये आपकी विशेषताएं हैं। फयाज खान जी को ना कविताएं लिखने का भी बहुत शौक था। वो बहुत ज्यादा उसमें विश्वास रखते थे कि मैं हर चीज कर लूं, और जो बंदा ठान लेता है ना वो जरूर करता है। तो उनके रचनात्मक नाम है कुछ प्रेम पिया, जिसमें उन्होंने 250 से भी ज्यादा बंदिशें लिखी हैं। ये एक उन्होंने प्रेम प्रिया रचना लिखी है, ये आपका बहुत ही फेमस नाम है। अगर आपका प्रेम पिया आ जाता है नाम, तो आपने समझना है कि वो फयाज खां की बात है, जिसमें उन्होंने 250 से भी ज्यादा बंदिश होती है। जो हम राग गाते हैं ना, उसमें जो लिरिक्स होती है वो बंदिश होती है। तो प्रेम पिया में उन्होंने 250 से भी ज्यादा, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है, 250 से भी ज्यादा बंदिशें लिखी हैं। अब उनके कुछ फेमस रिकॉर्ड्स हैं, देखिए ये आपको सिर्फ एक बार नाम जान लेने हैं, पढ़ लीजिए। अगर इनमें से कोई नाम आ जाता है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि फयाज खां की बात है। देखिए मोरे मंदिर अबलो, झनझन पायल बाजे, तरपत जैसे बिना मीन, इन बंदिशों में बोलतान भी देते थे वो। बोलतान होता है जल्दी जल्दी गाना, इस तरह से वो बोलतान देते थे कि ये गायन पूरे सुंदर बन जाते थे। देखिए फिर से, मोरे मंदिर अब तो, झनझन पायल बाजे, तरपत है जैसे बिना मीन, इनमें उन्होंने बोलतान दी है। अब उन्होंने ना कोई बहुत सारे शिष्य बनाए, उनके शिष्यों के नाम भी आते हैं, निसार हुसैन, अजमत हुसैन, शराफत हुसैन, वशीर खां, अता हुसैन, मलिक जान, शंभू महाराज, ये सब उनके शिष्य हैं। कई बार आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं कि किनके शिष्य हैं, या 2 शिष्य लिखिए, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। अब उनके प्रिय राग, उनको कुछ राग ऐसे थे जो बहुत पसंद थे, वो है जय जयवंती, तोड़ी, ललित, दरबारी और रामकली। कौन कौन से? जय जयवंती, तोड़ी, ललित, दरबारी और रामकली। अब ये देखिए सबसे मेन पॉइंट इसका, घराना, वो कौन से घराने से बिलोंग करते थे। घराना होता है जैसे कि ना पहले एक संगीतकार हैं, उनके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत सीखते रहते हैं, तो वो घराना बन जाता है। तो घराना उनका कौन सा था? आगरा घराना, ये आपको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज में आता है। अब उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे दिखते थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? बड़ा प्रभावशाली था, बहुत रोब वाले थे वो, 6 फुट के थे वो, और बड़ी बड़ी उनकी मूछें थी, हष्ट-पुष्ट शरीर था, यहाँ कंधे पे साफा रखते थे, शेरवानी पहनते थे। अब देखिए एक 6 फुट का बंदा हो, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हो, हष्ट-पुष्ट हो, शेरवानी पहनी हुई हो, साफा रखा हो, तो वो दूर से ही पहचाना जाएगा ना। तो वो बड़ा प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था, ये आपने याद रखना है। उनको इत्र, यानी कि इत्र होता है ना, वो बहुत पसंद था। उनके घर में कोई भी मिलने आता था तो वो हर मित्र को इत्र दे देते थे। उनको बहुत शौक था परफ्यूम का, इत्र का, तो वो इत्र उनको बहुत पसंद था। हर मित्र को वो अपने घर में जो भी आए उसको वो इत्र दे देते थे। उनकी मृत्यु जो है 5 नवंबर 1950 में, तब उनकी लगभग उम्र 64 से 65 वर्ष की थी।
तो उनकी मृत्यु हो गई, ये आपने याद रखना है। तो ये आपका, मैंने कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, ये आपको लर्न करने हैं। आप इनको अगर पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हो तो तब भी लिख लीजिए, अगर आपको इन पॉइंट्स को एज इट इज लिखने तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने ये मेन कुछ इसको शॉर्ट करके लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से लर्न कर सकें। तो आज इस वीडियो में आपने देखा कि फैयाज कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने क्या क्या किया, पूरी बायोग्राफी आपने समझी है। इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए और बिल्कुल भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं आप। अगर आप इसको पैरा बनाकर भी लिखेंगे तो भी नंबर आएंगे, लेकिन ये पॉइंट्स जो है ना पूरे क्लियर होने चाहिए, आधे अधूरे नहीं होने चाहिए। आई थिंक आपको ये बायोग्राफी अच्छे से समझ आ गई होगी। एक नई बायोग्राफी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।